तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि अगर किसी वायर से करंट पास हो रहा हो, कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, कोई चार्ज मोशन में हो, तो एक चार्ज पार्टिकल जो मोशन में होता है या एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमको इस चैप्टर में देखना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले देखते हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। आखिरकार ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो मान लो कोई मैग्नेट है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज कहीं दूर तक जा रही होगी, एक क्लासरूम तक जा रही होगी, 2 क्लासरूम तक जा रही होगी, हो सकता है बाहर तक जा रही होगी, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आएगी जहां पर मेरी आवाज जाना बिल्कुल बंद हो जाएगी, मेरी वॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। बस ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। एक मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हो, उस एरिया को, उस जगह को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है करंट का, उसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड देखना है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का एक स्पेस, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का एक स्पेस इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसमें हम कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। यानी कि एक नॉर्थ पोल ला करके रखो, एक साउथ पोल ला करके रखो, और अगर वो अट्रैक्ट हो रहा हो या वो रिपेल हो रहा हो, तो हम कहेंगे भैया मैग्नेटिक फोर्स है वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। तो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का एक स्पेस इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसमें हम एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, एक एरिया होता है, एक जगह होती है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि जो हमको पता चला कि भाई मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब सबसे पहले कैसे पता चला, किसको पता चला ये वाली बात कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एसोसिएटेड, आपस में जुड़ी हुई होती है। तो जो रिलेशनशिप थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट चलने से मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकती है, ऐसा पता ही नहीं था लोगों को। तो सबसे पहले कब पता चला, पता चला सबसे पहले 1802 में। 1802 में एक इटालियन के साइंटिस्ट थे, गेल डोमेनिको रेनगी, इन्होंने सबसे पहले ये वाली बात पता करी, इन साइंटिस्ट का नाम ये वाली बात पता करी इन्होंने कि भैया इलेक्ट्रिसिटी और करंट में एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि करंट से मैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी और करंट या मैग्नेटिक फील्ड और करंट में एक रिलेशनशिप होता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकती है। करंट के आसपास चलने से, करंट किसी वायर में चलने से, किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने से या चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है उसके आसपास। सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने देखा था, इटालियन के साइंटिस्ट 1802 में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और लोकल न्यूज़पेपर में इस बात को, ये लोकल न्यूज़पेपर का नाम है गेटा डी टेरनिटियो। इन लोकल न्यूज़पेपर में इन्होंने इस बात को पब्लिश करा कि भैया इलेक्ट्रिसिटी के चलने से अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो, तो करंट फ्लो के होने से मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बन सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे नाम नहीं पूछे जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नाम पूछे जा सकते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये जो उन्होंने डिस्कवरी करी, क्योंकि एक लोकल न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कर दिया, तो कुछ लोगों ने पढ़ी और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, यानी कि लोग इनको भूल गए, लोगों को नहीं याद रहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और करंट में क्या होता है, रिलेशनशिप होती है। एक बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बड़े महान वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। इन्होंने देखा यार वो बंदा आया था, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशनशिप दी थी, तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप वास्तव में होती हो, वास्तव में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती हो। तो उन्होंने दोबारा से रीडिस्कवर करने की कोशिश करी, फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, एंड इट इज रीडिस्कवर इन 1820। डेनिस फिजिसिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, और उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, लोगों को दिखाया कि भाई हाँ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड चलने से, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशनशिप होता है। अगर करंट चल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है। और इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एक एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने क्या करा, एक करंट कंडक्टिंग वायर लिया। क्या लिया, एक करंट कंडक्टिंग वायर, यानी कि एक ऐसा वायर का टुकड़ा लिया जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, करंट फ्लो कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, इसके पास एक कंपास निडल रखी। क्या रखी, एक कंपास निडल।
जब कंपास निडल को इसके पास रखा गया तो भैया कंपास निडल तो हम सब जानते हैं, कंपास निडल एक बहुत ही छोटी सी पतली सी मैग्नेट की निडल होती है। कंपास निडल इसको हम बोलते हैं, पहले जमाने में, पुराने जमाने में डायरेक्शन देखने के काम आया करती थी। एक पोल हमेशा इसका नॉर्थ की तरफ होता है और एक पोल हमेशा इसका साउथ की तरफ होता है। 20-25 रुपए में किसी बाजार से मिल जाती है। और तुम्हारे कई बार बैग, जब छोटे बच्चे बैग खरीदते हैं तो उनके पास एक कंपास निडल लगा होता है बैग में, तो तुम देखना उस कंपास निडल को, तुम कुछ भी कर लो, पानी के अंदर चले जाओ, आसमान में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, घर पे चले जाओ, हमेशा कंपास निडल का एक पोल अर्थ के, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ होता है और एक पोल हमेशा हमारे अर्थ के साउथ की तरफ होता है। और आजकल तो भाई इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, गैजेट आ गए हैं, अपने मोबाइल फोन में कंपास डाउनलोड करो और देखना उस कंपास को रख करके तुम्हें पता चल जाएगा, तुम कैसे भी करोगे, इधर उधर कहीं भी जाओगे, हमेशा एक पोल नॉर्थ की तरफ रहेगा और एक पोल साउथ की तरफ रहेगा। इस पहले जमाने में इससे डायरेक्शन देखने का काम क्या करते थे, पहले सिंपल मैनुअल निडल आती थी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंपास निडल आती है। तुम्हारे फोन में एप्लीकेशन होगी कंपास निडल, कंपास डाउनलोड कर सकते हो और जैसे ही डाउनलोड करोगे देखोगे एक किनारा नॉर्थ और एक किनारा उसके साउथ की तरफ होगा। अब ऑर्स्टेड ने क्या करा, ऑर्स्टेड ने क्या करा, जैसे इस कंपास निडल को इस वायर के पास रखा, भी करंट फ्लो नहीं करा, स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करा, ये प्लग की होती है, ऐसी प्लग की बनाते हैं, ये हमारी बैटरी या फिर सेल होती है, अभी सेल दिखाई दे रहा होगा, अगर इसमें बहुत सारे सेल आपस में ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। और पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है हमेशा नेगेटिव की तरफ, तो जैसी करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये जो कंपास निडल थी इसकी डायरेक्शन बदल गई, इस कंपास निडल की डायरेक्शन बदल गई, इसमें क्या हुआ, एक फ्लक्चुएशन आ गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब क्यों डायरेक्शन चेंज हुई, तो भैया ऑर्स्टेड ने एक्सप्लेन करा, बोला देखो ये कंपास निडल मैग्नेट की बनी होती है और इसका एक किनारा हमेशा नॉर्थ और एक किनारा हमेशा इसका साउथ की तरफ होना चाहिए, पर जैसे ही करंट जाता है वैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि इस वाले करंट के चारों तरफ क्या बन गया होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया होगा। क्या बन गया होगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक निडल आई होगी तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा होगा, और इस फोर्स की वजह से जो इस मैग्नेटिक निडल ने एक्सपीरियंस करा, ये मूव कर गई, ये फ्लक्चुएट हो गई, ये अपनी पोजीशन से हिल गई। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा तार जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो, डर जाना भाई, समझ जाना कि तुम्हारे घर में जितनी वायर्स लगी हैं उन सबसे जब करंट फ्लो करता है तो उसमें आसपास क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है उसके आसपास, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर बैटरी से करंट कहीं को पास कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब लोगों ने कहा सर जी आपने तो ऐसा करा, इधर पॉजिटिव लगाया इधर नेगेटिव लगाया है, अगर इसको पलट दे तो क्या होगा। बच्चों ने पूछा, टीचर थे वो, एक्सपीरियंस करा, भैया क्या होगा, तो उन्होंने क्या करा, इस बैटरी के टर्मिनल बदल दिए, जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या करा, करंट की डायरेक्शन बदल दी बच्चों, करंट की डायरेक्शन बदल दी। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदली गई, अब जो मूवमेंट था इस मैग्नेटिक निडल का वो चेंज हो गया, वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया और अब मैग्नेटिक निडल इस तरह से मूव करने लगी। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले ऑर्स्टेड ने करके दिखाया था, मतलब वो एक जैसे जो इससे पहले मैंने नाम बताया था उन्होंने केवल न्यूज़पेपर में पब्लिश करा था, बट ऑर्स्टेड ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि भाई देखो कंपास निडल को वायर के ऊपर रख दो, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन होगा, कंपास निडल को नीचे रख दो, ऐसे फ्लक्चुएशन होगा, बैटरी के टर्मिनल बदल दो, ऐसे फ्लक्चुएशन होगा, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड घूमना शुरू हो जाएगी। और कई एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके दिखाए, सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जहां से हमको पता चला कि करंट जाने पर, याद रखोगे अब तुम पूरे चैप्टर में यही काम है, पूरे चैप्टर में यही काम है। क्या काम है कि करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। भैया हमें पता करना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और हमें कुछ नहीं करना, पूरे चैप्टर में केवल एक काम की, जब करंट किसी वायर में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फोर्स बनता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना है उसको कैलकुलेट करना है इस पूरे चैप्टर में। और ये स्टार्टिंग किसने करी थी, ये स्टार्टिंग करी थी ऑर्स्टेड भाई साहब ने। किसने करी थी, ये ऑर्स्टेड ने की थी। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस देखते हैं। क्या स्पेशल केस है, मैग्नेटिक फील्ड पता चली बाय सेवन लॉ से, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। अब अगर हमने क्या करा, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसकी पोजीशन P यहां थी, यहां ना लेकर के dl पर ही ले ली, यही ले ली, तो भैया करंट भी इधर को हो गया, करंट एलिमेंट भी इधर को है, थीटा भी इधर को हो गया, तो ऐसी कंडीशन में थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। और हमें पता है साइन थीटा यानी कि साइन जीरो
और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड जब तुम यहां पर रखोगे, साइन जीरो रखोगे, तो ये जीरो बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और अगर तुम जीरो की इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डीबीबी हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर थीटा जीरो है तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो, खत्म। अगर करंट एलिमेंट पर ही वो पॉइंट ले लिया, करंट एलिमेंट पर ही अगर मैग्नेटिक फील्ड चेक करने लगे तो थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। बट अगर हम थीटा 90 ले लें, क्या ले, करंट एलिमेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर चेक करें, थीटा 90 ले लें तो साइन थीटा साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मैथ्स में तुमको मैथ्स वाले सर ने बताया होगा, मैथ्स वाले सर ने बताया होगा, क्या बताया होगा मैथ्स वाले सर ने, कि भैया साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। साइन का कोई भी एंगल लो, मैक्सिमम वैल्यू 1 निकलती है। सर से पूछना आपने, सर बताएंगे तुमको कि थीटा अगर 90 तो साइन थीटा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर हमने साइन 90 ले लिया तो थीटा कितना हो गया, यहां पर 1 हो गया। थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, साइन 90 1 था। तो हमारे पास टोटल सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, ये आ गया, d is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square, and that is the maximum magnetic field। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड केवल करंट डीएल और उस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम फील्ड निकालनी है तो थीटा कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर मिनिमम फील्ड देखनी है तो थीटा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बायट-सैवर्ट लॉ से बिल्कुल सारी पोजीशन हमारी क्लियर हो जाती है, सब चीजें हमें पता चल जाती हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब निकलेगी, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कब निकलेगी। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, थीटा जीरो होना चाहिए। बट अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो थीटा हमारा 90 होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए, 90। तो सॉल्व करते एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। एक वायर थी, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक वायर थी जिसको रखा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कहां रखा वायर को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर को रखा, नॉर्थ से साउथ वायर रखी। उस वायर के अंदर करंट पास करा 8 एम्पियर, बट करंट गया साउथ टू नॉर्थ। हम बोल रहे वायर रखिए नॉर्थ से साउथ, बट करंट कैसे चल रहा है, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे जा रहा है करंट कैसे जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। वायर का पीस था 1 सेंटीमीटर, डीएल हो गया, करंट एलिमेंट बन गया ये भाई, जिसमें वायर में जिसमें करंट जा रहा है करंट एलिमेंट, तो यानी कि डीएल हो गया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1/100 करा, 1 × 10⁻²मीटर हो गया, 1 × 10⁻² मीटर हो गया। अब हमने क्या करा, एक पॉइंट देखा, एक पॉइंट देखा P, जो उस वायर से 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, बट नॉर्थ ईस्ट में था। कहां था, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि हम मिडिल में बनेगा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में। तो इस वायर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, जब बिल्कुल मिडिल में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल होता 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा, 45 डिग्री। कितना बनेगा, थीटा 45। भाई नॉर्थ से ईस्ट है या ईस्ट से नॉर्थ है, हमारा तो बिल्कुल मिडिल में, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। तो कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। आर कितना था, 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में कर लिया, 2 मीटर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन था हमारा कि एक वायर रखी जो नॉर्थ साउथ में है और उससे नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमको पॉइंट लेना है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। देख लो भैया, करंट कितना है, 8 एम्पियर, वायर की लेंथ कितनी है, 10⁻²। कितनी दूर पॉइंट था, 200 मीटर, 2 मीटर बन गया, थीटा 45 हो गया। फॉर्मूला लगाया आपने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square। याद रखेंगे कि जो mu naught upon 4 pi, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। कितनी वैल्यू होगी इसकी, 10⁻⁻7। तो इसकी वैल्यू रखी 10⁻⁻7। करंट की जगह रखा I, डीएल की जगह 1 × 10⁻², साइन थीटा साइन 45, जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और आर मींस 2 का स्क्वायर। और इस सारी कैलकुलेशन को जब सॉल्व करा तो हमें पता चला भाई मैग्नेटिक फील्ड बनी 1.4 × 10⁻⁻9। और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के कुछ ना कुछ बायट-सैवर्ट लॉ पर न्यूमेरिकल्स होंगे। घर से जितने भी बायट-सैवर्ट लॉ पर तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं एनसीईआरटी बुक में या किसी एक्स्ट्रा बुक में, सारे न्यूमेरिकल्स को पढ़ो। बायट-सैवर्ट लॉ के, बायट-सैवर्ट लॉ पर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। या तो किसी में डीवी दिया होगा तो आई पूछ लेंगे, डीएल साइन थीटा कितने टर्म्स हैं, एक डीएल है, एक आई है, एक आर स्क्वायर है और एक डीबी है। मोस्टली 1 2 3 4, इन चारों टर्म्स में से कोई से 3 टर्म्स दिए होते हैं। 5वां टर्म साइन थीटा है, भाई mu naught upon 4 pi तो फिक्स है। तो 5 टर्म्स हैं, डीबी, आई, डीएल, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 1 2 3 4 5,
5 में से 4 टर्म्स दिए होंगे न्यूमेरिकल्स में, कोई सा एक टर्म्स पूछेंगे तुमसे, बस तुमको क्या करना है, चेक कर लेना है एसआई यूनिट्स पे प्रॉपर है कि नहीं है, थीटा कितना है चेक कर लेना है, सारी वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। हमारे बच्चे कैलकुलेशन गलत करते हैं, कैलकुलेशंस को बहुत प्रैक्टिस करो। मैंने जैसे ही लिख दिया 1.4 × 10⁻⁹ वो भी ऐसे लिख देते हैं, भैया कैलकुलेट करके देखो, क्या पता मेरा आंसर गलत हो। खुद कैलकुलेट करना चाहिए, जब तक कैलकुलेशंस खुद नहीं करोगे ये आंसर नहीं आएगा। टीचर क्या करेगा, कई बार इन सब चीजों को चेक नहीं करता, फाइनल आंसर देखते हैं, टिक कर देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं। कैलकुलेशन देखनी है, तो इस तरह से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे तुमको, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा। एक हम वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कंप्लीट वायर की। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो, ये तो डीएल एक छोटा सा करंट एलिमेंट था, अगर वायर हो जाए हमारी इनफाइनाइट तो क्या होगा। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहां से पाकिस्तान तक वायर जा रही है, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे घर के खंभों के आगे वायर लगी है, अगर इसमें करंट चल रहा हो तो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये अब हमको पता करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो को देखना है तुमको, नेक्स्ट वीडियो को, और उसमें देखेंगे कि अगर कोई इनफाइनाइट वायर हो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।